क्या आपकी भी स्टेशनरी की दुकान है, लेकिन महीने के आखिरी में आपको लगता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ कमाई नहीं हो रही है। वही उसी मोहल्ले में, उसी कॉलोनी में एक दुकानदार है जिसकी महीने की 30,000, 35,000, 50,000, 1 लाख, यहाँ तक कि 5-5 लाख रुपये तक की कमाई हो रही है, लेकिन आपकी क्यों नहीं हो रही है? और वो सामने वाला इतनी कमाई कैसे कर रहा है? सच्चाई ये है कि फ़र्क दुकान के साइज़ में नहीं है, सच्चाई ये है कि दुकानदार का काम करने का तरीका कैसा है। आज मैं ऐसे 10 तरीके आपको बताऊंगा जिससे अपनाकर आप अपनी दुकान की सेल 1 लाख रुपए महीने तक ला सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, आखिरी तरीका वो है जिससे 90% दुकानदार आज भी नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। एक ही मोहल्ले में 2 स्टेशनरी की दुकान है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, या आप यूँ मान लीजिए कि आमने सामने 2 स्टेशनरी की दुकान है। एक दुकान पर सुबह से शाम तक कस्टमर की भीड़ लगी रहती है, उसके आइटम्स बिकते रहते हैं और वो मंथ के एंड तक 1 लाख रुपए की बिक्री कर लेता है। वहीं दूसरी दुकान, उसके जस्ट सामने वाली दुकान पर सुबह से शाम तक आदमी बैठा रहता है, लेकिन उसके यहाँ कुछ है कि ग्राहक आ पाते हैं। अब सवाल ये है कि दोनों दुकान सेम है, दोनों दुकानों में सामान भी सेम है, आइटम्स भी सेम है, लेकिन एक दुकानदार आगे निकल गया और दूसरा दुकानदार पीछे क्यों रह गया? आज मैं आपको यही राज बताने वाला हूँ। ये कोई कहानी की बातें नहीं है, ये ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी दुकान को 1 लाख रुपए तक की बिक्री पर ले जा सकते हैं और जिन्हें हर छोटा दुकानदार अपना सकता है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप इसे एक कहानी समझकर सुन लीजिए। कि मान लिए एक दुकानदार है जिसका नाम रामलाल है। उसने बहुत मेहनत से एक स्टेशनरी की दुकान खोली, दिन रात मेहनत करता था, दिन भर दुकान पर बैठा रहता था, लेकिन महीने के अंत में उसकी जो कमाई, या यूँ कहें कि जो बिक्री उसकी हुई, 30 से 35 हज़ार रुपये की उसकी बिक्री हुई, जबकि उसने बहुत मेहनत करी। सुबह से शाम तक, सुबह 8 बजे से 7 बजे से दुकान पर बैठता था, रात को 10-10, 11-11 बजे तक बैठा, लेकिन उसकी बिक्री सिर्फ 35,000 तक ही पहुंच पाई। रामलाल परेशान हो गया। उसने सोचा कि यार इस धंधे में तो कमाई ही नहीं है। फिर उसने खुद की गलतियां ढूंढना शुरू की। उसे पता चला कि यार कई बार ग्राहक पेन मांगते थे और उसके पास स्टॉक ख़त्म हो जाता था। स्कूल खुलने से पहले उसने अपनी दुकान में स्टॉक नहीं भरा और अपनी दुकान के बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगाया जिस पे उसकी दुकान का नाम लिखा रहे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कभी भी अपने दुकान के बारे में लोगों को पोस्ट नहीं डाली, ना अपने कभी व्हाट्सएप पर डाला कि हमारी दुकान पर ये सामान मिलता है। ग्राहक से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी दुकान को बदल कर दिखाएगा। उसने अपनी दुकान पर कुछ छोटे छोटे बदलाव किए। सबसे पहले उसने रोज़ बिकने वाले सामानों का एक लिस्ट बनाई और उन्हें अपने स्टॉक में भर लिया। फिर स्कूल खुलने से पहले कॉपी, पेन, पेंसिल और नोटबुक्स वगैरह का स्टॉक भी उसने पूरा रख लिया। उसने स्टूडेंट्स के लिए कुछ कॉम्बो पैक्स रेडी किए। 99 वाला पैक किया, 149 वाले पैक्स किए, 199 वाले पैक्स किए, 49 रुपीज़ वाला पैक किया। ये कॉम्बो पैक उसने अपनी दुकान पर बनाकर रख लिए। हर दिन व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपने नए नए सामान के फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह डालने लगा। दुकान पर कुछ एडिशनल सर्विसेज दी, जैसे कि प्रिंट आउट, फ़ोटोकॉपी वगैरह, लेमिनेशन वगैरह की सुविधाएं भी उसने चालू करी और हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करने लगा। उससे उसको फ़ायदा ये हुआ, उसकी दुकान में बदलाव ये हुआ कि उसकी पहले महीने की जो बिक्री थी वो 35,000 रुपये थी, लेकिन जब दूसरे महीने या तीसरे महीने उसकी जो बिक्री हुई वो 35 से सीधे 50,000 रुपये की बिक्री हो गई और उसके अगले महीने उसकी 60,000 की बिक्री हो गई। तो ये उसकी दुकान में बदलाव नज़र आने लगे और कुछ महीने बाद उसका 1 लाख का उसने जो टारगेट था, उसका 1 लाख का टारगेट अचीव हो गया। और ये कोई जादू नहीं था, उसने छोटी छोटी अपनी डेली रूटीन की चीज़ें जो रहती है उनमें थोड़ा सा बदलाव किया, अपनी दुकान में थोड़ा सा बदलाव किया, अपने माइंड सेट को थोड़ा सा बदला और इस मुकाम पर तक वो पहुंच गया। उसने अपनी छोटी छोटी आदत पकड़ी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर आपकी भी स्टेशनरी दुकान है तो याद रखिए, दुकान सिर्फ सामान से नहीं चलती, दुकान चलती है अच्छे स्टॉक, ईमानदारी और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार और लगातार मेहनत से। अगर आप अपनी डेली की आदतों में थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो आपकी दुकान भी एक दिन अच्छे से चलने लगेगी। आपको मेरे आज के जो तरीके मैंने बताए आपको पसंद आए हों या आपको कुछ इनसे सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और लास्ट कमेंट्स में बताएं कि आपकी दुकान पर मंथ की बिक्री कितनी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टिप्स के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।